जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके पास एक बड़ा ही खुशखबरी लेकर के आया हूं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारा टर्म 1 एग्जाम का जो डेट है वो कब होगा और टर्म 2 जो है वो कब लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन ने ये जो है आदेश दे चुके हैं और उन्होंने बताया कि अभी तक जो है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सीट खाली हैं, तो उनके सारे कार्यभार को जो है वो संभाला है सचिव साहब ने। जी, सेक्रेटरी साहब ने ये चीज को संभाल रखा है। ये आदेश मिल चुका है झारखंड सरकार तरफ से सेक्रेटरी को कि आप फाइनल डिसीजन लीजिए कि आप एग्जाम कब ले रहे हैं बच्चों का, है ना, कैसे लीजिएगा। ये सारा टोटल चीज जो है वो टोटल का टोटल ये जैक सचिव को सौंपा गया है। वही एक आर्टिकल छपा हुआ है आपका दैनिक भास्कर में आज के डेट में कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं, लेकिन दिसंबर व मई में होगी जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा, सचिव को मिला वित्तीय अधिकार। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप ये सोच रहे थे कि मेरा एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा और एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा, जनवरी में चला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा। जी, टर्म 1 का एग्जाम जो है वो दिसंबर में ही होगा और टर्म 2 का एग्जाम जो है वो मई में चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल में छपा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के सचिव महीप सिंह को वित्तीय अधिकार मिल गया है। जी हाँ, आपको अगर मालूम नहीं हो तो मैं बता दूं कि जैक के जो सचिव हैं वो है महीप सिंह और उनको जो है वो वित्तीय अधिकार मिल गया है और वो अब चाहेंगे वो जितना जल्द हो सके वो उतना जल्द जो है वो पूरे के पूरे आपका शेड्यूल जारी कर देंगे टर्म 1 के एग्जाम को लेकर के। और आपका फाइनल एग्जाम टर्म 1 का अब स्टार्ट होने वाला है, वो भी दिसंबर में ही होगा। हो सकता है डिले हो, 10 दिन हो, 12 दिन हो, लेकिन लास्ट दिसंबर तक, जहां तक मुझे उम्मीद है कि लास्ट दिसंबर तक जो है आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस प्रस्ताव पर सहमति देने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और झारखंड में यह पहली बार है। जी, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी निर्णय लेते हैं खास करके एग्जाम को लेकर के वो जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लेते हैं, लेकिन ये झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीट खाली होने के कारण से ये सारा का सारा कार्यभार जो है वो सौंपा गया है सचिव जी को। ठीक है, तो दोस्त इसमें और कुछ लिखा है कि झारखंड में यह पहली बार है जब जैक अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार जैक के सचिव को दिया गया है और इस तरह राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि निकट भविष्य में जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने जा रही है। कोई बात नहीं है, हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट को, बट हाँ ये इतना जरूर फर्क पड़ता है कि भाई उसका एग्जाम समय पे ले और समय पे रिजल्ट को दिया जाए, है ना। तो साथ ही साथ ये भी लिखा है कि 15 लाख बच्चों को परीक्षाओं की तैयारियों पर निर्णय ले पाएंगे सचिव। जैक अध्यक्ष की पूरी शक्ति सचिव में सहमति करने का भी बन रहा है प्रस्ताव। जी, और इसके अलावे दोस्त एक और बड़ा अपडेट दे रखा है, यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया है आप लोग के लिए कि डिजी लॉकर को जैक ने दी मान्यता। जी, जैसे क्या होता था दोस्त, ये डिजी लॉकर क्या होता है मैं आपको थोड़े संक्षेप में समझाने का कोशिश कर रहा हूं और समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अक्सर क्या होता है कि सीबीएसई में ऐसा होता था कि जैसे आपने एग्जाम दिया, आपका सर्टिफिकेट अगर स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है टाइम पे, तो आप डिजी लॉकर आने इंटरनेट पे आप जाकर के, डिजी लॉकर एक ऐप है, उसमें जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये झारखंड बोर्ड भी जो है ये चीज जो है डिजी लॉकर की मान्यता दे दी है। और जैक सदस्य सुदीप्त सोनू ने बताया कि जैक अब डिजी लॉकर को मान्यता देगा और शिक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। बच्चे उसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी काम करा सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फिर रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ चुका है। जी हाँ मेरे दोस्त, 9th और 11th वाले बच्चे के लिए बात कर रहे हैं हम कि इन लोग का रजिस्ट्रेशन डेट जो है फिर से बढ़ गया है। 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम दिन था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 12 दिसंबर कर दिया गया है लेट फी के साथ। तो इससे बड़ा खुशी की क्या बात हो सकती है। वैसे बच्चे जो 9 और 11th में है और वैसे बच्चे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि अगर एक गलती पूरे 1 साल को बर्बाद कर सकता है, आपका एक गलती आपका पूरा 1 साल को बर्बाद कर सकता है। तो समय रहते हुए आप निश्चिंत होकर के रजिस्ट्रेशन करवाइए और भाई
फायदा उठाए डिजी लॉकर का, क्योंकि ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब झारखंड सरकार जो है इसकी मान्यता भी दे दिया। पहले सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए था, लेकिन अब झारखंड बोर्ड वाले के लिए भी है। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, क्योंकि ऐसा अपडेट जो है मैं हमेशा लेकर के आता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।